विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंत्रस्थ समासन साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासी, हम लोगों को यह बड़े ही परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस दिव्य स्थल के उद्घाटन समारोह में यहाँ आने का सौभाग्य मिला। देवलोक भी इस तरह के समारोह की सराहना करता है। धन्य है वो लोग जो भारत भूमि में जन्म लेकर प्रभु भक्ति में अपने मन को लगाते हैं, अपने जीवन को सफल करते हैं। हम लोग उपनिषद के दिव्य वचनों को श्रवण कर रहे थे। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतं तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नादं यदुपास्महे। यन मनसा न मनुते एनं मनोमतं, कि जिस के समीप बैठ करके हम देव उपासना करते हैं, कहा वह ब्रह्म नहीं। इस संसार में जो कुछ भी बना हुआ है वह पंच तत्व का, और जहां तक मूर्ति है, परिग्रह है, विग्रह है, ये सब या तो पत्थर का बना हुआ है
काष्ठ का बना हुआ है, सोना का है, चांदी का है, कागज का है, हम उसी की उपासना करते हैं। तो उपनिषद कहता है कि यह ब्रह्म नहीं है। का जहां तक हमारा मन जाता है, बुद्धि पहुंच सकती है, का वह ब्रह्म नहीं है। तो उपनिषद कहता है कि अपने को पुनर्जन्म में लाने के लिए संसार के पंच तत्व के बने हुए धातुओं के मूर्ति का पूजन ना करें। यहाँ पर मूर्ति पूजा का खंडन नहीं है, वो ब्रह्म नहीं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा सेठ, तो वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा से बड़ा मूर्ति, छोटा से छोटा मूर्ति, भगवान श्री राम का, कृष्ण का, शिव का, सबका बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा मूर्ति बना करते पूजन करते थे। नदी किनारे जाए, वहां को गोरा बिछा ले, सब मूर्ति को रखे, पुष्प चढ़ाए, धूप इत्यादि करे, फिर झोला में करके घर वापस हो जाए। उस समय का सबसे बड़ा वो धनी था। एक बार जिसके जीवन में जिज्ञासा हो भजन करने की, चाहे वो झूठ भी कर रहा हो, तो संत को दया आती है। कबीर साहब प्रकट हुए तो पीछे से मूर्ति जो है, कोई भी आगे से दिखाई देता है कि किसका मूर्ति, तो पीछे से पता नहीं चलता है कि किसका मूर्ति, गोल मटोल ऐसे। तो कबीर साहब कहते हैं, क्या रे, ये पसेरी है, ये 5 किलो का है, ये आधा किलो का, ये पौवा है, ये 100 ग्राम, क्या क्या रखे उसमें। उसको बहुत बुरा लगा, मैं तो भजन करने बैठा हूं और ये मेरे भगवान के अपमानजनक बात कह रहे हैं। क्रोध से उठा पत्थर मारने के लिए, कौन ये है। तब तक कबीर साहब विलुप्त हो गए। तो जो बात कहे थे, ये जो तुम पत्थर पूज रहे हो, इसने कभी तुमसे कुछ मांगा, कभी बोला, कभी खाया, कभी पिया। उसके दिमाग में वही चलते रहता था। पूजते पूजते वर्षों हो गए, लेकिन यह मूर्ति कभी ना तो बोली, किसी तरह का कोई शिकायत नहीं किया है। क्या सही में यह मैं गलत तो नहीं कर रहा। ये आधा किलो, ये पाव भर, ये 100 ग्राम, ये क्या क्या बोल करके गया, दिमाग में वही घूमते रहता था। तो घर गया उदास, पत्नी पूछते हैं कि पतिदेव आज आप इतने उदास क्यों हैं, क्या हुआ। तो क्या बताऊं, एक महात्मा मिला था, उसने मेरे ठाकुर जी को कहा कि तुम पसीढ़ी कूद रहे हो, किलो बटकरा कूद रहे हो, यहाँ क्या करने बैठे हो। मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। मैं चाहता हूं उनसे मिल करके पूछूं, फिर आगे भक्ति क्या है, ईश्वर कौन है, किसका मैं पूजन करूंगा। तो क्या इसमें क्या तकलीफ है, महात्मा से मिलिए। तो कहा इस तरह से अगर महात्मा जी से मिलना चाहते हैं तो एक काम करिए, शांति प्रदान करें। श्री सद्गुरु महाराज की। तो कहा इस तरह से वह
पत्नी को जब बात बताई तो पत्नी कहती है कि महात्मा को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भंडारा कीजिए, और जब आप भंडारा करेंगे तो सभी महात्मा अवश्य ही उस भंडारा में पधारेंगे। आप पूछ लीजिए। तो इस तरह से पत्नी ने कहा, और वह सेठ जी भंडारा प्रारंभ करना, मन में विचार उठाना। पत्नी ने बहुत बार समझाया कि आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, महात्मा को ढूंढना बड़ी बात नहीं है, जहाँ भंडारा करेंगे अपने आप महात्मा आ जाएंगे। आपको पता नहीं है, जब बाजार में देखते हैं जब गुड़ का टीन खोल करके रखता है तो मक्खी को बुलाना पड़ता है, अपने आप मक्खी उड़ करके गुड़ पर बैठ जाए। तो जहाँ भंडारा करेंगे महात्मा अपने आप आए। तो पत्नी ने जब समझाया तो सेठ जी ने, करोड़पति था, खूब धन खर्च किया भंडारा करे जगह जगह, लेकिन जहाँ भी भंडारा करे तो कभी साहब ना आओ। कहाँ का वो महात्मा था, काशी गया, मथुरा गया, वृंदावन गया, सब जगह भंडारा किया, लेकिन महात्मा जब नहीं मिला तो कुंभ के मेला में चले, और वहां चल करके जब भंडारा करेंगे तो वह महात्मा अवश्य आएंगे। तो कुंभ के मेला में तो एक आध महात्मा नहीं, लाखों की संख्या में आते हैं। तो सेठ जी को कमी नहीं थी, पैसा समाप्त हो, घर से मुनिम से और पैसा मंगा लेते। ऐसे करते करते सब पैसा बर्बाद। पैसा जब बर्बाद हो गया सब, तब हो गया बिल्कुल गरीब। तो कहा मैं पत्नी के बात पर रह करके सब पैसा बर्बाद कर दिए, महात्मा जी भी नहीं मिला, अब हम सेठ जी भी नहीं रहे, तो क्या करें। मन में हुआ गलानी बहुत कि जाकर के आत्महत्या ही कर। तो सोचा यहाँ पर गंगा जी त्रिवेणी संगम है तो बहुत लोग बचा भी सकते हैं। तो पुल पर गया और वहीं पर कूदने लगा, तो कभी साहब प्रगट का, ठहरो ठहरो, तुम ये आत्महत्या क्यों करना चाहते हो। कहा महाराज सब कुछ बर्बाद हो गया, तब आप मिले, आपको ढूंढने के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब धन बर्बाद हो गया मेरा, तब जाकर के आज मिले हैं। कहा तुमको क्या लगता है मैं मक्खी हूँ कि तुम गुड़ खोल के रखोगे और मक्खी बैठ जाएगा, तुम उसको वही मक्खी समझ रखे हो कि तुम अपना लाखों रुपया बर्बाद कर दिए, तो क्या मुझे भी वैसा ही समझे थे, हम भंडारा में जाके खा लेते तुम्हारा। तब उसको एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ने घर में कहा था कि गुड़ पर मक्खी अपने उड़ करके आता है, ये बाबा जी जान गए। तो कहा महाराज मैं तो बर्बाद ही हो गया, बर्बादी तो तुम हुए हो ना, लेकिन जो मैं लाल तुमको दूंगा वो तुमको मालो माल कर कर। ये संसारिक धन है, ये आया और गया। जो तुम्हारे जेब में धन था वो तुम्हारा था, वो धन कितने हाथों में घूम करके आया था, कहां कहां से वो धन आया था। कोई वेश्या के हाथ से, कोई कसाई के हाथ से, कोई महात्मा के हाथ से, कोई चोर के हाथ से। हमारे जेब में जो धन है उस धन को कितने लोगों ने उपयोग किया, तब आकर के आपके जेब में है धन।
तो इस धन की बात किया, तुमको मैं ऐसा धन दूंगा जो दिन दिन बढ़त समायो, दिन दिन तुम्हारा वो धन बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी। कहा तुम इस दो हाथ वाले भगवान के चक्कर में क्यों पड़े हुए? कब मैं तो उसका पूजा करता हूँ जहाँ की भुजा अनंत, तुम एक मुख वाले को भजते हो, मेरे परमात्मा को अनंत मुख है, अनंत हाथ है, सहस्त्र शीर्ष का हजारों सिर है, हजारों हाथ है, हजारों आंख है, तो वो है परब्रह्म परमात्मा। अब उसका भजन करो, उस परमात्मा का भजन करो जो ना कभी आता है ना कभी जाता है, जिसने इस सृष्टि का रचना किया है। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक ब्रह्म की पुष्टि करता है। जन्मादस्यतून वयादितरश्चार्थ सुभुज्ञेश्वरा तेरे ब्रह्म हृदयात कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शर्वो धामना स्वेन सदा विरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। वह परमात्मा कौन है? का जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, करवाया। जैसे कोई घर बना है तो घर को मिस्त्री बनाता है नहीं, लेकिन बनवाने वाला कोई और। का यह सृष्टि किसने बनाया? का ब्रह्मा जी ने, लेकिन बनवाया किसने? वो मालिक कौन है? का वही ब्रह्म है जिसने ब्रह्मा को आज्ञा दी तुमने सृष्टि बनाओ, जिसने विष्णु को आज्ञा दिया तुम इसका पालन करो, जिसने शिव को आज्ञा दिया अगर ये रहने लायक नहीं रही पूजा, तो शिव उसका संहार कर देते। का जितना ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा, उतने शिव, उतने विष्णु, तो फिर तो लाखों भगवान हो जाएगा संसार में, लाखों की संख्या में भगवान हो जाएंगे, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत भगवान का भगवान एक ही है। ये सब सिर्फ उस परब्रह्म परमात्मा के आदेश में रह करके सिर्फ सृष्टि को बनाने वाला है। जब नारद जी एक बार ब्रह्मलोक पहुंचते हैं तो देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं, तो नारद जी पूछते हैं कि पिताजी, मैं तो सोचा है कि मेरे पिताजी ही भगवान हैं, मैं तो आपको ही भगवान समझता था, फिर आप ध्यान किसका कर रहे हैं? का नारद, ऐसा मूर्ख लोग मुझको समझता है कि मैं भगवान, मैं कुछ भी नहीं, मैं उस परमात्मा की सृष्टि में एक साधारण सा जीव हूँ, बस मुझे ये काम दिया है कि सृष्टि करो तो मैं करता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मेरे जैसे हजारों लाखों ब्रह्मा हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में मेरे से बड़े बड़े ब्रह्मा हैं, 10 मुखी 1000 मुखी वाले, वो क्या बड़े भगवान हो गए? का भगवान एक ही है, परमात्मा वह ब्रह्म है, तो उसके शरण में जाओ, उसका ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है, वो सत्य स्वरूप है। अब हम जिसकी उपासना करते हैं, क्या वो सत्य है? जिसके बगल में बैठ करके हम उपासना करते हैं, क्या वो ब्रह्म है? जैसे कुर्सी है, कुर्सी पर गुरु महाराज का तस्वीर, तो तस्वीर जो विग्रह है ये गुरु महाराज का विग्रह है, लेकिन यही गुरु महाराज नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये जो तस्वीर है
इसमें ब्रह्म है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। अगर इसको फाड़ेंगे तो फटेगा, आग लगाएंगे तो जल जाएगा, पानी में देंगे तो गल जाएगा, लेकिन ब्रह्म तो ऐसा नहीं होता। राम जी आए, वह भी 11,000 वर्ष तक धरती पर रहे और वह भी यहाँ से फिर चला गया। भगवान कृष्ण आए, वह भी रहे, वह भी चला गया, वह भी मिट गया इस संसार से, उनका भी विग्रह। तो भाई जितने रंग रूप वाले हैं का वही ब्रह्म परमात्मा इस संसार में कितना भी सुंदर रूप धारण करके आ जावे, फिर भी उसको रहना नहीं है सकता, संसार से चला जाता है। तो जो चला जावे, जो मिट जावे, वो कैसा भगवान? गुरु महाराज कहते थे कि जिसने राम रूप धारण करके आया उसका भजन करो, जिसने मैं ही रूप धारण करके आया वो कौन है? तो वही ब्रह्म। सिर्फ हम गुरु महाराज की तस्वीर तक ही अगर सिमट के रह जाए, किसी को धूप दें, अगरबत्ती दें, प्रसाद चढ़ाएं, आगे कुछ न करें, फिर कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि इस रूप में गुरु महाराज ने ब्रह्म को साक्षात्कार किया, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म अब व्यापक हो चुका है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? घाट मठ प्रपंच न जब मिटाए नहीं अंश कहना चाहिए। का जिसने अपना घट मठ प्रपंच सब हटा दिया, अब वो अंश नहीं है। अगर अंश रहता तो इनका नाम पड़ता ये में ही, वो कबीर है, वो नानक है, लेकिन इसने अपने आप को मिटा दिया। कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अर्थात बूंद में ही वह समुद्र आके उतर गए। यहाँ उल्टी बात है, गंगा जी समुद्र में जाके खो जाता है, बिल्कुल अपने आप को मिटा देता है। यहाँ वो परमात्मा ही जीव में आकर उतर आता है, बूंद में परमात्मा उतर गए, बूंद में ही परमात्मा समा गए, इसी शरीर में समा गए। तो इस शरीर में ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, इसलिए यह शरीर पूजनीय है, यह शरीर आदरणीय है, लेकिन यह शरीर ब्रह्म नहीं है, क्योंकि मिट जाता है। जगह जगह पोस्टर लगा देते हैं गुरु महाराज का, गल भी गिर जाता है नाले में, उस ब्रह्म का क्या है? उस ब्रह्म का कितना अपमान हो रहा है। कोई किसी के सामने फोटो चीर दे तो बवाल मच जाए, जो आप साथ लिए कहीं पे जाके वो नाला में गिर गया, उसका कितना अपमान हो रहा है। तो का वो जो ब्रह्म है जिसने इस शरीर में आकर के उस ब्रह्म की प्राप्ति की, उसको जानना है, यानी गुरु महाराज के स्वरूप को, क्योंकि स्वरूप से वो ब्रह्म है, रूप से कोई ब्रह्म नहीं होता, क्योंकि रूप मिटने वाला है। तो वही उपनिषद कहता है कि यज्ञ मनसा नमोते न मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि न इदम यदि उपासते। हम जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म को कहाँ जानना पड़ेगा? अपने भीतर में। ब्रह्म को जानने के लिए अपने भीतर में लौटना पड़ेगा, जहां से हम उतर के आए हैं, जहां से मेरा पतन हुआ है। हम लोग कितना नीचे उतरते जा रहे हैं। का हम जिस शून्य में थे, जिस आनंद स्वरूप में बसे हुए थे, का वहां तो नहीं है अभी हम अंधकार मंडल में हैं। गुरु महाराज कहते हैं तो उतर पड़ियो तम माही पीव निशब्द। तो निशब्द में जब तक नहीं जाएंगे तब तक वह पीव की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ब्रह्म दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। सिर्फ आंख से अगर देखना चाहेंगे तो वेद भगवान कहते हैं कि झूठी खेल है, और यह खेल हम लोग आज से नहीं करते, अनंत काल से यह खेल अनंत काल से करते आ रहे हैं संसार में।
कि आओ जन्म लो भजन करो फिर मर के चले जाओ। तो भजन करके भी जब हम मर गए फिर 84 लाख योनि में चले ही गए तो भजन करने का फायदा क्या हुआ? कबीर साहब कहते हैं कि मन जौनत सब बात जौन बूझ अवगुण करे, तो काहे की कुशलात ले दीपक कुएं पड़े। हाथ में टॉर्च लेके चल रहे और गोबर में कोई चला गया तो टॉर्च का क्या फायदा? इससे अच्छा बिना टॉर्च के ही हाथ में दीपक लेके चल रहे हैं, कहीं जाके दीवार में टकरा गए, दीपक लेने का फायदा क्या? गुरु से ज्ञान लेकर के फिर हम संसार के इस आवागमन के चक्र में पड़ ही गए, फिर नीच योनि में चले ही गए, तो ज्ञान लेने का फायदा ही क्या मिला? इसलिए फायदा लीजिए कि अपने जीवन को वहां ले जाइए जहां से हम नीचे उतरे। तो गुरु महाराज कहते हैं तो उतर परियोत्तम वहीं अंधकार मंडल में, तो अंधकार मंडल से अपने को समेटने का प्रयास कीजिए, समेट करके वहां लौटने का प्रयास कीजिए, आसन पर बैठ करके ध्यान करने का प्रयास कीजिए। जो कोई ध्यान करना चाहते हैं, देखिए जीवन में अच्छा चीज भी आपको हानि पहुंचाएगा कब? जब आप उसका प्रयोग करना नहीं जानते। जैसे दूध है तो दूध बहुत अच्छा चीज, अगर इसको आप करेला के साथ खा पी रहे हैं तो पेट में विकृति पैदा करेगा, भिंडी के साथ खा रहे हैं तो पेट में जाकर विकृति पैदा करेगा, फायदा है तो फायदा कारक, लेकिन गलत चीज के साथ खाएंगे हानि करेगा। का ध्यान परब्रह्म की प्राप्ति कराता है, लेकिन ध्यान भी अगर संयोग गलत हो जाएगा तो ये भी आपको लाभ के बजाय हानि करेगा। भगवान शिव से माता पार्वती पूछते हैं कि हे महादेव, ध्यान कैसे करना चाहिए, कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी? इसके लिए पहले साधक को अपना आसनी रखना पड़ेगा। जब तक अपना आसनी नहीं रखेंगे, अपने आसन पर जब तक नहीं बैठेंगे तो आपसे ध्यान बनेगा भी नहीं और उल्टा हानि करेगा। तो कैसा आसन हो? तो भगवान शिव कहते हैं बाघम बरम, का बाघ की छाल हो, का महादेव ये संभव नहीं है। दूसरे नंबर में कहा कि मृग की छाल हो, का ये भी संभव नहीं है। तो का कंबले तो सुलभम, कंबल का आसन रखिए ध्यान करने के लिए। अगर आपके घर में बहुत सुंदर पलंग है, लकड़ी का बना हुआ है, तो उस लकड़ी के पलंग पर भी बैठ करके आप ध्यान नहीं कर सकते बिना आसन। भगवान शिव कहते हैं अगर आप काठ पर बैठ करके ध्यान करते हैं, पत्थर पर बैठ करके ध्यान करते हैं, जमीन पे बैठ करके ध्यान करते हैं, सूती वस्त्र जैसे तैसे गमछी पर बैठ करके ध्यान करते हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्या होगा? हानि होगा। इसीलिए चुनाव कीजिए आसन हो अपना। का काष्ठ दारिद्र्यम पाषाणे रोग संभवः मैदिन्यम दुःखमाप्नोति वस्त्रासने जो दारिद्र्यम। वस्त्र का आसन लेकर के आप ध्यान करते हैं तो भगवान से कहते हैं जीवन में दरिद्रता आती है। साधारण जो चल रहा है प्रचलन के झूल पर ही बैठ के ध्यान कर लो, वो शास्त्र मना कर रहा है। आपको किसी साधारण जिस गमछी से आप सब काम करते हैं अथवा नहीं भी करते हैं, तो सूती वस्त्र पे बैठ के ध्यान करेंगे तो भगवान शिव कहते हैं वस्त्रासने जो दारिद्रम, जीवन में दरिद्रता आएगी। पाषाणे रोग संभव है। अगर आप पत्थर पे बैठ करके बिना आसन के बैठ के ध्यान करते हैं कि घर में मार्बल लगा हुआ है, इसे ठंडा है, बैठ के ध्यान कर लें तो रोग, शरीर में रोग उत्पन्न होगा।
कहीं घास लगी हुई है हरी भरी और वहीं पर बैठ गए बिना आसन का, तो मेदिन्यम दुख मापनोति, दुख की प्राप्ति होगी। पशाने रोग संभव, आपको रोग होगा शरीर में, ध्यान करने के बजाय, शांति मिलने के बजाय आपको दुख मिलेगा। इसलिए चाहे घर में मार्बल लगा हो कि 50,000 का पलंग हो कि जमीन पर घास उगी हुई हो, बिना आसनी का ध्यान नहीं करना। आसनी चाहिए आपका, कंबल, क्योंकि ध्यान ऊपर उठाता है। धरती में गुरुत्वाकर्षण या आपको नीचे खींच रहा है बार बार, आप ऊपर कैसे उठेंगे? ऊपर उठने के लिए जैसे करंट का काम करने वाले व्यक्ति चप्पल पहन करके, कोई पहन करके तब करंट का काम करता। अगर जमीन पर खड़ा होकर कोई तार का काम करे, थोड़ा सा सट जाए, वहीं पर वो मार देता है और फिर लेता है ना। का आप जमीन पर बिना आसनी का कभी भी न बैठ करके ध्यान करना, और वस्त्र का तो आसन रखे ही नहीं, कंबल वाला रखिए ध्यान करने के लिए। इस बात को याद रखिए, जो ध्यान करना चाहते हैं उसको कंबल का आसन चाहिए हर हालत में, गर्म आसन चाहिए, ठंडा नहीं। कि गर्मी है तो ठंडे आसन पर बैठ गए, ठंडा पर क्या होगा? वहीं पर आप चिपके रहेंगे, वहीं पर पड़े रहेंगे। ध्यान का मतलब है ऊर्ध्व गति, हम ऊपर की ओर उठना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्थः, सतोगुणी व्यक्ति ही ऊपर उठेगा। जो सतोगुणी भोजन हो, सतोगुणी विचार हो, सतोगुणी नेत्र हो, सतोगुणी दान हो, सतोगुणी आपका सब चीज हो, रहन सहन व्यवहार। भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भक्ति दुखः। का योग आपके दुखों को मारता है, आपका जो दुख है उसको काट डालता है। लेकिन यहाँ क्या है? आपका दुख बढ़ रहा है, समझिए आप योग नहीं कर रहे हैं, गलत हो रहा है कहीं पर। सत्संग करने से अच्छी मति होती है, कीर्ति बढ़ती है। अगर ये नहीं हो रहा है समझिए हम सत्संग नहीं कर रहे हैं। योग करने से दुख मिटे, रोग हटे, आप स्वस्थ और होते जाएं, ऊपर की ओर उठते जाएं, ऊर्ध्वगति हो। अगर आप खींचे नीचे जा रहे हैं, वासना और लिप्त कर रहा है, तो आप ऊर्ध्वगति की ओर नहीं जा रहे हैं, आप और जमीन की तरफ खींचे जा रहे हैं। इस शरीर में 9 द्वार, 9 द्वार में से आंख जो है सबसे ऊपर का द्वार, बाहर खुला द्वारों में से आंख से ध्यान होता है, नेत्र से आप ध्यान की राह पर चलने के लिए बाध्य हैं। लेकिन जब आप ध्यान के बजाय आपके शरीर में विकार पैदा हो, आपको नीचे की इंद्रियां खिंचाव करे, तो आप ऊर्ध्वगति में नहीं जा रहे, आप नीचे की ओर जा रहे हैं। इसीलिए हम पहले चुनाव करें आसन का, और उस आसन पर बैठ करके बहुत देर तक बैठने का प्रयास करें। बहुत देर तक जब आप अपने आसन पर बैठेंगे तब आप ध्यान में कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तब आप धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। नीचे गर्म आसन हो तो जैसे जैसे ऊपर उठेंगे नीचे से शून्य होते जाएंगे, शून्यता का भाव होगा, क्योंकि आप ऊपर उठ रहे हैं। ऊपर उठने के लिए सतोगुणी विचार हो, सतोगुणी आहार हो, सतोगुणी व्यवहार हो, तो ये तमाम चीज मिल करके आपको ऊपर उठाएगा, नहीं तो नीचे खींचेंगे। बजा तो कहा इस तरह से भगवान शिव योग मार्ग के लिए, योगियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर बात बताई है। आप उस पर चल करके ही आप योग कर सकते हैं, उस पर चल करके ही आप ऊपर उठ करके अपने आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा पद की ओर जा सकते हैं।
नवों द्वारों से अपने को समेट करके 10वें द्वार में आप स्थिर हो सकते हैं। और यहीं से रास्ता गया है। गुरु महाराज कहते हैं कि बिंदु राह से निकल बहादुर। पहले तो बिंदु अगर नहीं मिलेगा, अब कितना भी कुछ कर लीजिए आप दुनिया में, आप इसी पार में रहेंगे। बिंदु मिलेगा तो रास्ता मिलेगा। बिंदु अगर नहीं मिला है, हम खूब सत्संग करते हैं, खूब ध्यान करते हैं, लेकिन है हम अंधकार मंडल में, इधर ही पड़े हुए हैं। तो सूक्ष्मता की ओर बढ़ना है, बहुत सूक्ष्म आपको बनना पड़ेगा। तो संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कितना इस चीज को बताया है कि हमारी दृष्टि कितना सूक्ष्म है। कबालाग्रस्त सप्त सहस्त्रम तस्य भागस्य भागिनः। कबाल के नोक को कितना 7 सहस्त्रम का 1,00,000 बार उसको कोई टुकड़ा कर, फिर उसका जो आधा होगा तस्य भागस्य भागर्थम, फिर उसका जो आधा होगा कबाल को 1,00,000 बार टुकड़ा करे नोक को भाग, तो किसी भी दूरबीन से दिखेगा? इतना सूक्ष्म जब आप बनेंगे, तब ये आपके नाद का, तब ये आपका सूरत का, दृष्टि का ये माप होगा। एक दृष्टि हमारी कितनी तीव्र गति से चलती है, का दृष्टि प्रकाश की गति से भी ज्यादा गतिमान है। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आने में कितना मिनट लग जाता है, कितना सेकंड लग जाता है? का 5 की 6 क्या 8 मिनट। तो सूर्य की रोशनी यहां आने में 8 मिनट लग जाता है। और हमारी दृष्टि को अगर सूर्य तक जाना हो, तो खोलने का देर नहीं होता, दृष्टि पहुंच जाती है। कितना तेज जाती है। आंख बंद की और जैसे खोले सीधे चंद्रमा को जाकर टिक जाता है। कितना गतिमान है। का इसी दृष्टि के गति से आपको अंधकार को पार करना है। पहले अब रास्ता मिलेगा तब ना। इसीलिए मन व्याकुल रहता है रास्ता ढूंढने के लिए। जिस दिन जब तक बिंदु नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, तो बिंदु की प्राप्ति के लिए आपको खूब कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, साधन संपन्न होकर के, तब जाकर के बिंदु की प्राप्ति होगी। और बिंदु की प्राप्ति होते ही जब रास्ता मिलेगा, तो अंधकार मंडल को चीरते हुए कितना तीव्र गति से आप अंधकार मंडल को पार करेंगे, कितना तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे। वहां जाने के लिए तो हम अपने स्वरूप में लौटने के लिए दिव्य ध्यान का आश्रय लेना पड़ेगा। दिव्य ध्यान के मार्ग से आपको जाना पड़ेगा। अपने इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। हमारे शास्त्र में आया कि इंद्रिया नाम मनोनाथ, मनोनाथस्त मारुतस्य। मारुतस्य ये जो हवा है, का ये मन के क्या है नाथ, इंद्रिया नाम मनोनाथ, मनोनाथस्त मारुतः। ये एक दूसरे का नाथ है। जैसे बैल है, बहुत खूंखार है, उसको एक बार नाथ दीजिए तो बच्चा भी खींच के लेके चला जाता है। घोड़ा कितना भी उदंड हो, एक बार लगाम लगा दीजिए तो कोई भी उसको खींच के ले जा सकता है। तो ऐसे ही हमारा मन बहुत उदंड है। मन क्या है? का ये इंद्रियों का नाथ है। नाथ का अर्थ मालिक भी होता है। मालिक अर्थ जिसके बस में हो जाए। तो हमारे पास में जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म और 5 ज्ञान के, का इनको अगर बस में करना है तो का मन रूपी नाथ को पकड़ लीजिए। मन क्योंकि नाथ है, इनसे नथे हुए हैं, तो जिसने इसको पकड़ लिया सारे इंद्रियों को बस में कर लिया। आंख है तो आंख से हम देखते हैं। आंख ने देख लिया कि पेड़ में कोई फल लगा हुआ है, तो आंख खा नहीं सकता है। आंख का सहयोगी कौन है? का पैर। पैर वहां तक ले जाएगा तब ना हाथ तोड़ेगा। तो आंख का सहयोगी पैर है।
क्योंकि आंख जो है अग्नि तत्व से बना है, इसलिए आंख रूप देखता है, पैर वहां तक पहुंचाता है। तो अगर आंख को आप समेट लिए तो पैर सिमट गए। कान है, कान से हम शब्द को सुनते हैं, हम मुंह से बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपशब्द ना बोले, किसी की निंदा ना करें, तो पहले आपको कान बंद करना पड़ेगा कि हम अपने कान में तो हम अपने जब कान को समेट लेते, जैसे बालक जन्म लेता है तो उसको हर एक चीज सिखाना पड़ता है। अगर उसको बकरी के साथ आप रख दें तो बकरी के तरह में करेगा, कुछ सीख ही नहीं सकता है। उसको आप मुसलमान के घर में रख दीजिए वो उर्दू बोलेगा, अंग्रेज के घर में रख दीजिए वो अंग्रेजी बोलेगा। जो सुना है वही बोला है। अगर कान से बहरा है तो गूंगा भी होगा, क्योंकि जो शब्द नहीं सुन सकता है वो बोल भी नहीं सकता है। इसलिए कान को जिसने समेट लिया उसका मुंह अपने आप सिमटा हुआ है। कान को जिसने समेटा, कान को हम निंदा नहीं सुनने देंगे तो वो व्यक्ति किसी का निंदा भी नहीं करेगा। ये ब्रेक है कि हम ज्ञान इंद्रियों को रोके, कर्म इंद्रियां अपने आप रुक जाएगा। कान को समेटे, मुंह अपने आप चुप रहेगा, मुंह बोलने का कोई जरूरत नहीं। आंख समेटे, पैर रुका, कान को जैसे समेटे मुंह रुक गया, और मुंह के भीतर में है जीभ। इस जिह्वा को रसना कहा गया है। रसना, इस जी से हम रस लेते हैं कैसा? तमोगुनी, सतोगुनी, रजोगुनी। तो जी से हम पानी पीते हैं, अच्छा बुरा, कोई शराब पीता है, कोई जूस पीता है, कोई पानी पीता है। तो आपने जी को जैसा रस दिया, तो प्रत्येक इंद्रियों का दो विभाग है शरीर में, एक लेता है दूसरा छोड़ता है, एक देखता है दूसरा पहुंचाता है, एक सुनता है दूसरा बोलता है। एक नाक से हम हवा लेते हैं, एक छोड़ने का है, एक ग्रहण करने का, एक त्याग करने का। तो जी से हम ग्रहण करते हैं रस कैसा? तमोगुनी, तो हमारी इंद्रियां तमोगुनी हो जाती है। शतोगुनी, तो शतोगुनी हो जाता है। का जिसने जी को पकड़ लिया वो अपने इंद्रियों को भी पकड़ सकता है, आपके बस में हो सकता है, क्योंकि उनका नाम है। जैसे बैल का नाम पकड़े तो बैल आपके बस में, जिसने जी पकड़ लिया उसका इंद्रियां अपने हाथ में रहे। वो जैसा जीवन में बनना चाहेगा, जैसा अपने जीवन को ढालना चाहेगा वैसा होगा, क्योंकि नाम ही जब पकड़ लिए तो वो कहाँ जाएगा? एक के बस में दूसरा है। भगवान श्री राम वनवास काल में थे, उसी समय भगवान शिव अवतार रूप में नंग धड़म बैठ करके तप कर रहे थे। तो भगवान राम ने देखा और देख करके कहते हैं, लक्ष्मण देखो ये बहुत बड़ा ज्ञानी महापुरुष है, वेश बदल करके वो तप कर रहे। लक्ष्मण जाकर के कुछ ज्ञान हासिल कर। तो लक्ष्मण जी जाते हैं कि हे योगीराज हमको ज्ञान दीजिए। तो क्या करे? एक हाथ से जीभ पकड़ ले, एक हाथ से अपना जनन नाचे। तो कैसा पागल व्यक्ति है, मैं ज्ञान पूछ रहा हूँ ये नाच रहा है। तो भगवान श्री राम के पास आके कहते हैं, प्रभु नंगा व्यक्ति है, उससे मैं ज्ञान पूछता हूँ वो नाचता है। तब प्रेम से जाकर पूछो तो 3 बार गया पूछने, तब शिव जी को क्रोध आ गया। मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं तो बार बार उसको शिकायत क्या करता है? इसमें ज्ञान का क्या बात? आप एक हाथ से जीभ पकड़े, एक हाथ से अपने इंद्रियां पकड़ के नाच रहे हैं। यही ज्ञान है कि जो अपने जीभ को पकड़ लेगा उसका ही इंद्रियां बस में रहेगा। यानी एक इंद्रियों का एक ब्रेक, एक को पकड़ी दूसरा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। 5 ज्ञान इंद्रियों को जिसने बस में कर लिया, का 5 कर्म इंद्रिय उसका बस में हो जाएगा।
और जब ये 5 बस हो गया, 10 बस हो गया, तो फिर मन आपके वशीभूत होगा। और जब मन आपके वशीभूत होगा तो फिर आपकी साधना में प्रगति का, मन जितना गति से आपको क्षति की ओर लेके जाता है, मन जितना गति से पाप की ओर लेके जाता है, फिर सुधरा हुआ मन उतना ही गति से ऊंचाई की ओर लेके जाएगा, ऊर्ध्व गति की ओर ले जाएगा। इसलिए जीता हुआ मन आपको भजन में सहयोग करेगा। का संसार में जितना आपका भला कोई और नहीं कर सकता है, तो उतना भला आपका जीता हुआ मन ही करता है, क्योंकि मन से ही होगा भजन। मन ही साधना में आपको आगे बढ़ने का रास्ता देगा। इसलिए गुरु महाराज अपने मन को क्या कहते हैं? मन तुम बसो तीसरो नैना, हे मन तुम तीसरे नयन में जाके बस जाओ। आदेश दे रहे, गुरु महाराज का आदेश, उसका मन सुन लिया और सुन करके जाकर बैठ गए। तो जब जिसका मन सुषुम्ना में जाकर के बैठ जाए, वहां पर स्थिर हो जाए, तो रास्ता पा लेता है पार जाने का। और जिसका मन भटक रहा है तो ये फिर मन ही आपका अपना मित्र है, मन ही आपका परम शत्रु है। इसलिए मन को जिसने पकड़ लिया का वो नाथ को पकड़ लिया है, सारे इंद्रियां उसके बस में आ गए। फिर भजन में ये आपको आपत्ति नहीं करेगा, ये भजन में आपका रक्षा करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। का इंद्रिया नाम मनोनाथो, मन का नाम पकड़ ले, मनोनाथस्त मारुतः। का फिर मन का नाथ कौन? का मन का मालिक कौन है? का मालिक को आप पकड़ ले, नौकर को पकड़ना नहीं होगा। का मनोनाथस्त मारुतः, का मन का नाथ है मारुत। मारुत अर्थ है हवा। जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये जो हवा है, का सांस की गति जितना आपका तीव्र होगा, मन आपका उतना ही चंचल होगा। मन की गति जितना शांत होगा, स्थिर होगा, उतना ही आपका दृष्टि भी स्थिर, मन भी स्थिर होगा। इसलिए मन का नाथ कौन है? का ये सांस। इसलिए सांस पर कंट्रोल, का सांस पर कंट्रोल कब होगा? का जो जितना गहरा सांस लेता है, जो जितना स्थिरता से सांस लेता है, का उसका मन उतना ही कम चलायमान होता है, उसका मन उतना ही कम चंचल होता है। गुरु महाराज कहते हैं, जब दोनों दृष्टि को एक जगह स्थिर आप करने का प्रारंभ करेंगे, तो क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं, प्राण स्पंदन बंद हो जाएगा। जब आप दृष्टि को स्थिर करने का प्रयास करेंगे, तो आपका सांस, जो सांस ले रहे हैं ना और छोड़ रहे हैं, का ये सांस लेना छोड़ना दोनों स्थिर हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। और सांस जिसका बंद हो गया, का उसका दृष्टि का हिलना बंद हो जाए। दृष्टि का जिसका हिलना बंद हो गया, शून्य में जाकर स्थिर हो गया, का वो बिंदु को प्राप्त कर ले। दृष्टि का स्थिर होते ही, दृष्टि स्थिर होते ही आप भीतर में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। परम शांति को आप जानेंगे कि शांति क्या चीज होता है। का जहाँ पर कोई विचार नहीं है, जहाँ पर कोई ख्याल नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं, जब साधक उस अवस्था में पहुंचता है, तो उसी अवस्था का नाम है चौथी अवस्था, जहाँ न दृष्टि हिल रहा है, न मन में कोई विचार है, न कोई वासना है, न कोई विकार है, न कोई स्वप्न है, न कोई जागृत है। का वो चौथी अवस्था है। साधक कभी कभी उस अवस्था पर पहुंचता है, तो उसी का नाम भजन है। बैठ के नींद लेना भजन नहीं है। का जब आप विचार से बिल्कुल रिक्त होकर के शून्य में जाकर स्थिर हो जाएंगे जिस क्षण, का वो चौथी अवस्था है। और उस चौथी अवस्था में भजन होता है। हम जगे काल में पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकते। भजन गा सकते हैं, लेकिन भजन कर नहीं सकते।
इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तीसर तीन अवस्था तजहू, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों जब तक त्याग नहीं होगा तब तक जिसको कहते हैं कि भजन आज बना वो नहीं होगा। इसलिए तीनों अवस्था का त्याग करके जिस क्षण साधन चौथी अवस्था में साधक पहुंचता है, बिल्कुल मन स्थिर, दृष्टि स्थिर, सांस स्थिर, और सांस ही नहीं आयु स्थिर, उस समय आपके आयु भी स्थिर हो जाए। ध्रुव जी जब अपने पिता का राज छोड़कर, तो यूपी में कानपुर था उसका राजा, वहां से जब चलते हैं, नारद ऋषि ने जब उसको दीक्षा दिया कि जाकर मधुबन में जाकर के भजन करो, तो मथुरा हो गए। मथुरा में ध्रुव टीला है जहां बैठ के भजन किया। उस ध्रुव टीला पर ध्रुव जी जब पहुंचते हैं तो क्या किया, पहले वो अपने आसन को जमाए और नियम बनाया कि आज एक दिन जब हम कुछ खा लेंगे तो फिर 3 दिन के बाद ही खाएंगे। 1 महीना तक आज खाया, 3 दिन बैठ करके खूब ध्यान किया, 3 दिन के बाद फिर कुछ खाएंगे। दूसरा महीना आया तो कर दिया उसको कि अब हम 10 दिन के बाद खाएंगे, 9 दिन के बाद खाएंगे। आज खाए तब 9 दिन के बाद ही कुछ खाना है। कोई पत्ता चबा लिए, खा लिए, फिर बच गया ध्यान। कर्म से अपने को आगे बढ़ाया, कभी पत्ता खा ले, कुछ खा ले, कुछ फल खा ले। ऐसे करते करते जब 5वां महीना आया तब उसने अपने सांस को भी जरूरत से ज्यादा उस पर शासन किया कि एक बार अब सांस लेंगे, फिर जाकर के 1 दिन बाद ही सांस लेंगे। ऐसा उसका अभ्यास कर लिया। और जब भगवान का स्वरूप उसके भीतर प्रकट हुआ तो भगवान के स्वरूप को भीतर में प्रकट हुआ, जब बन गया हुआ, तो उसने अपना मन चित्त बुद्धि लगा करके बिल्कुल सांस लेना और छोड़ना दोनों बंद कर दिया। जब भगवान भीतर में प्रकट हुआ और सांस लेना छोड़ना बिल्कुल बंद कर दिया तो कहते हैं सृष्टि का सांस रुक गया। सारे देवता मनुष्य सब बेचैन हो गया, कब सांस नहीं लिया जा रहा। देवता लोग दौड़े ब्रह्मा के पास, हे ब्रह्मदेव सांस नहीं लिया जा रहा, क्या बात है? तब मेरा भी हाल वैसा है, मैं भी परेशान हूं। तो ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए कि प्रभु सांस नहीं लिया जा रहा, लगता है कि सृष्टि खत्म हो जाएगी। मां भैंस चिंता मत करो, ये मेरा छोटा सा बालक है भक्त, उसी का ये करामत है। मुझे ध्यान में आकर्षित करके सांस लेना और छोड़ना उसने बिल्कुल बंद कर दिया, प्राण स्पंदन बंद हो गया है। इसलिए मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा। तदृशु इच्छया। तो ध्रुव जी अपने उस अटल अवस्था में पड़े हुए हैं। भगवान वहां पर प्रकट हुए गरुड़ पर, और प्रकट जब हुए तो भगवान कहते हैं कि ध्रुव जागृत हो जाओ, जागो, मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने। तो कैसे जगेंगे? क्योंकि भीतर से वो आनंदित है, भीतर में भगवान के स्वरूप को पकड़ के रखे हैं। बाहर की मूर्ति फोटो से उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि भीतर भगवान प्रकट हो चुका है। और भीतर में जब प्रकट करके सांस रोक दिए हैं तो भगवान जाके सामने खड़े हैं कि ध्रुव मैं आ गया हूं, फिर भी आंख नहीं खोला। तो भगवान ने क्या किए? भीतर के रूप को ही हटा दिया। तो भीतर के रूप को जब हटाया तो कैसे बेचैनी महसूस हुआ? कहते जैसे मछली को पानी से आप अलग कर दीजिए तो तड़पने लगता है। तो ध्रुव जी तड़प उठे, वो कहाँ गया दृश्य? तो देखा सामने भगवान।
सामने भगवान को देख करके अब एक टक भगवान को देख रहे हैं, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है कि मैं भगवान को क्या कहूं, क्योंकि माता जी से भी नहीं पूछा कि भगवान जब प्रकट हुआ तो हम क्या कहेंगे। गुरु जी से भी नहीं पूछ पाए कि गुरुदेव जब भगवान प्रकट होंगे तो हम क्या कहेंगे। तो टुक टुक देख रहे भगवान। तब क्या किया भगवान ने, अपने हाथ में जो शंख था उसको कपोल में स्पर्श कराया। कहते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपाम तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक हो ही वाचाल। ध्रुव जी इतने अब श्लोकों में भगवान का स्तुति किया है, बड़े कठिन कठिन शब्दों में। तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब हमको आप सदैव के लिए अपने पास ही रख लीजिए। का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरा भजन किया है तो मैं पिता की गोद में बैठूंगा। तुम जाओ, 36,000 वर्ष तक तुम अपने पिता की राजगद्दी पर बैठोगे, और जब राज करते करते तुम तंग हो जाना तब मेरे दरबार में, तब तुम फिर मेरे उस सनातन स्वरूप में लौट करके आना, तब तुम अपने निज धाम में लौट करके आना। तो ध्रुव जी ने इस धरती पर 36,000 वर्ष तक राज किया है, और राज करके पुनः जब थक गए तो फिर भजन किया। अब भजन जब किया है तो अंत समय आया है विमान। अंत समय जब विमान आया है तो ध्रुव जी कैसे उस विमान में चढ़ेंगे। का तुरंत वहां पर मृत्यु देवी प्रकट हो गई, और मृत्यु देवी कहते हैं कि हे ध्रुव जी, संसार में भले कोई किसी की सेवा करे लेकिन अंतिम सेवा मैं ही करता हूं। अंतिम सेवा मेरा है। ये जो शरीर है ना, ये यहाँ का, इसको मैं यहीं रख लेता हूं। तब विश्राम जी बताइए आपकी और क्या सेवा कर। तो ध्रुव जी कहते हैं कि देखो विमान बहुत ऊंचा है, इसलिए इस पर चढ़ने का उपाय करो। जैसे मृत्यु देवी सामने आई तो व्यास देव लिखते हैं कि मृत्यु मुद्रम परम दत्वा। मृत्यु के माथे पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके सीधे सतलोक की ओर यात्रा की। और जब सतलोक की ओर यात्रा किए हैं तो ध्रुव जी की आंखों में अश्रु। तो देवदूत पूछते हैं कि महाराज, इस धरती पर जो सबसे दुर्लभ पद है वो आपको मिलने जा रहा है, आपके आंखों में आंसू। आंसू इसलिए है कि जिस माँ के कारण मुझे यह पद मिला, जिस माँ के कहने पर मैं भजन करना प्रारंभ किया, वो मेरी माँ को नीचे छूट गई, इसलिए आंखों में आंसू। आपकी ये भूल है। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, क्या वो माँ धरती पर रह सकती है? आपके जैसे पुत्र को जिसने जन्म दिया है उसको भजन करने की भी जरूरत नहीं, उसको बिना भजन किए आपके वाला पद मिल जाए। वो देखो सामने एक विमान जो आगे आगे जा रहा है ना, उसी में आपकी माता जी है, उसके लिए वो विमान जा रहा है। अगर आपको ध्रुवलोक मिला है तो उसको भी ध्रुवलोक मिलेगा। वह भी उस लोक के अधिकारी है। उस अधिकारी के लिए आप आंसू मत बहाइए, आपसे पहले वो ध्रुव पद को प्राप्त करेंगे, यानी सत्य पद, सनातन पद, जो जीव का अधिकार है। उस मोक्ष पद पर जाने के लिए दृढ़ भजन, दृढ़ साधन करके, अपने मन बुद्धि को जीत करके, इसी का सहारा लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मन आपका साथ नहीं देगा तो भजन नहीं कर सकते। इसी को सहयोगी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के सहारा से हम अपने स्वरूप में लौट पाएंगे। यद्यपि मन वहां नहीं जाता है, मन को औकात नहीं है कि ब्रह्म तक जा सके, लेकिन इसके सहयोग के बिना भी आप नहीं जा सकते। तो सहयोगी इस मन को बनाइए। मन आपका जब सहयोग करेगा
तो आप उस परम धाम की ओर लौटेंगे, अपने स्वरूप की ओर लौटेंगे, तभी संसार से सब दिन के लिए छुट्टी मिल सकती है। तो समय करीब इतना ही। अभी हम लोग बड़े ही रसदार भजन का श्रवण करेंगे, उसके बाद आरती होगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।